नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्यम समाचार और मैं हूं आपके साथ नीलम शर्मा। मिशन शक्ति फेज 5.0 के तहत जनपद के प्रतिष्ठित विद्यालय की जनपद टॉपर छात्रा को एक दिन के लिए जिले का कलेक्टर बनाया गया है। एक दिन के कलेक्टर बनी छात्रा ने कई फरियादियों की शिकायतों को सुना और उनके निस्तारण किए हैं। मिशन शक्ति फेज 5.0 के तहत महिलाओं को स्वावलंबी और सशक्त संपन्न बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से एक नई पहल की शुरुआत की गई है, जिसमें स्कूली छात्र छात्राओं को विभिन्न पदों पर एक दिन के लिए नियुक्त किया जा रहा है। इसी कड़ी में जिला मुख्यालय स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पर सुबह 10 बजे नई तस्वीर दिखाई दी थी। जनपद के प्रतिष्ठित विद्यालय डॉक्टर किरण सौजिया सीनियर सेकेंडरी की कक्षा 12 की जनपद टॉपर छात्रा कनिष्का राजपूत पुत्री स्वर्गीय ललित राजपूत को जिलाधिकारी अंजनी कुमार सिंह ने अपने कार्यालय बुलाकर एक दिन की कलेक्टर बनाया है। उन्होंने एक दिन के कलेक्टर बनी छात्रा का बुके देकर स्वागत सम्मान किया, जिसके बाद एक दिन की कलेक्टर बनी कनिष्का राजपूत ने जिलाधिकारी कार्यालय पर आने वाले तमाम फरियादियों की शिकायतों को सुना। कई शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया और कई ऐसी शिकायतें थी जिनके लिए थाना अध्यक्ष, उप जिलाधिकारी, तहसीलदार समेत कई अधीनस्थ अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए हैं। एक दिन की कलेक्टर बनी छात्रा ने अनुभव किया है कि कलेक्टर की कुर्सी पर बैठने के बाद कितनी बड़ी जिम्मेदारी और कितना स्वावलंबी समझ आता है। कनिष्का राजपूत ने कलेक्ट्रेट का निरीक्षण भी किया है। विद्यालय के चेयरपर्सन डॉक्टर अशोक यादव, जिला अधिकारी अंजनी कुमार सिंह और स्वयं एक दिन की कलेक्टर बनी कनिष्का राजपूत ने क्या कुछ बताया है, अब जरा ये भी सुनिए। मिशन शक्ति का 5वां चरण 5.0 मिशन शक्ति 5.0 के अंतर्गत आज मेरे बगल में कनिष्का राजपूत जी बैठी हुई हैं और ये पूरे जनपद में सीबीएसई में अभी जो बोर्ड की परीक्षा हुई है 12th की, उसमें सबसे ज़्यादा अंक इनके थे। तो इनको सबसे उपयुक्त माना गया कि आज एक दिन इनको कलेक्टर बनाया जाए ताकि ये जनपद की फंक्शनरी कैसे काम करती है और उनमें विशेषकर महिला सुरक्षा, स्वावलंबन और सम्मान के लिए कैसे क्या कार्रवाई की जानी चाहिए, इनके विचारों को भी सुना जाए ताकि महिलाएं, विशेषकर बच्चियां क्या सोचती हैं, उनको किन क्षेत्रों में सहयोग की अपेक्षा है, एक तो इस पर जानकारी हो और दूसरा उनको ये जानकारी हो कि जो यहाँ पर अपनी शिकायतें लेके आते हैं, अपनी समस्या लेके आते हैं, उनकी सुनवाई कैसे की जानी चाहिए, कैसे लोग ये त्वरित न्याय ऐसे लोगों को उपलब्ध कराया जाए, इसकी जानकारी इनको हो। और मैं ये समझता हूँ कि न सिर्फ कनिष्का को आज का अनुभव बहुत अच्छा लगा होगा, बल्कि इनकी बात जहाँ जहाँ तक जाएगी आपके माध्यम से और मीडिया के अन्य साथियों के माध्यम से, हर बालिका प्रेरित होगी कि वो अपने जीवन में बहुत अच्छा करे। और मिशन शक्ति 5.0 की जो थीम है कि महिला सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन, तो सुरक्षा का तो माहौल चारों ओर बना ही हुआ है, सभी देख रही हैं, बच्चियां भी देख रही हैं, आप सभी देख रहे हैं। स्वावलंबन और सम्मान की दृष्टि से एक दिन की कलेक्टर बहुत लोगों को ये संदेश देगी कि किस तरह स्वावलंबित होकर सम्मान प्राप्त किया जा सकता है और स्वावलंबन और सम्मान से ही सुरक्षा भी निकलेगी महिलाओं की। तो मेरे लिए भी अनुभव खास रहा है और हम लोग और भी गहराई से संकल्प लेते हैं कि मिशन 5.0 मिशन शक्ति 5.0 के कार्यक्रम को और आगे लेके जाएंगे। ये कार्यक्रम जिन पर केंद्रित है उन तक पहुंचेंगे, बालिकाओं, महिलाओं तक पहुंचेंगे और उनसे सीधे बात करके जो भी आवश्यक होगा वो सब काम। जिस तरह से सर ये छात्रा ने जो अपना अनुभव पेश किया है, सर भविष्य में इसके लिए क्या करना है? बहुत ही होशियार और बहुत ही बुद्धिमान है ये कनिष्का जी, और इनको जो भी शिकायत लेके हमारे प्रार्थीगण आए उनकी प्रार्थना सुझाव बहुत ही अच्छे से इन्होंने समझा और इस पर क्या कार्रवाई की जानी चाहिए इस पर इनका स्पष्ट विचार है। बस थोड़ी सी इनको अभी चूँकि फंक्शनरी डिस्ट्रिक्ट का सिस्टम कैसे काम करता है ज़िले का, इसकी जानकारी न होने की वजह से मैंने इनकी सहायता की। हालांकि इनको किसी सहायता की आवश्यकता नहीं थी। तो जनपद मैनपुरी की सभी बालिकाएं इनको देखकर इसी तरह बहुत योग्य बने और इनकी अपनी मौलिक विचारधारा हो ताकि महिलाओं के लिए क्या क्या बेहतर काम किए जा सकते हैं, इनके सुझाव और इनके विचार से हम सभी लोग प्रेरित होकर और अच्छा काम। आपके विद्यालय की पूर्व छात्रा को एक दिन का जिलाधिकारी बनाया गया है, क्या आप कहना चाहेंगे और
एक्चुअली डॉक्टर किरण सौजिया सीनियर सेकेंडरी की छात्रा कनिष्का राजपूत ने जनपद में 12th क्लास में सर्वश्रेष्ठ अंक प्राप्त किए, जिसके तहत माननीय जिलाधिकारी ने आज उसको एक दिन के लिए जिलाधिकारी बनाया। इससे पूरा लेडीज समाज, हमारी मातृशक्ति गौरवान्वित और सर्वशक्तिमान महसूस किया है। साथ में स्कूल के पूरे मैनेजमेंट कमेटी को इस बात पर गर्व है और गौरव है कि हमारी बेटी एक दिन के लिए जिलाधिकारी बन करके और आज के आए हुए फरियादियों की उसने अच्छी तरह से सभी समस्याओं को निस्तारित और उनका निस्तारित करने के आदेश दिए। जनपद की और बेटियों के लिए इस तरीके के आंदोलन, जनपद के और बेटियों के लिए एक मिशन शक्ति के तहत जो ये कार्यक्रम सरकार का चल रहा है, रियली मैं ये जो देख रहा था सीन, उसमें बेटियों को तो शक्ति आएगी, साथ में मुझे भी अच्छा शक्ति का फील हो रहा था कि हाँ, हमारी बेटियां बहुत ही शक्तिशाली बन रही हैं। हमारा समाज, हमारी जो मातृशक्ति है इस सोसाइटी और समाज में, प्रदेश में बहुत आगे जा रही है। मुझे आज बहुत अच्छा लगा। मैं यहाँ पर बैठी हूँ, भले एक दिन के लिए बनी हूँ, पर मुझे इससे इंस्पिरेशन मिल रही है कि मैं परमानेंटली इस सीट को अपना बना सकूँ। और मुझे अच्छा लगा जो भी लोग आए अपने लिए जस्टिस लेने के लिए, अपना हक मांगने, मुझे अच्छा लगा उनकी बातें जानकर, सुनकर, पढ़कर। सर ने मेरी हेल्प की, मुझे बहुत कुछ सिखाया जो मुझे लगता है जीवन में मेरे काम आएगा आगे। हाँ, उनकी समस्याएं काफ़ी कुछ लोगों की कब्जे वगैरह से रिलेटेड थी। किसी ने उनके कब्जा करके रखा हुआ है और खाली नहीं कर रहे हैं, किसी को इस तरीके की दिक्कत थी, जिस पे कि सर ने अच्छे से ध्यान दिया और प्रॉमिस किया कि वो जस्टिस प्रोवाइड करेंगे। आपने भी कोई आदेश किया? मैंने साइन वगैरह किए हैं, कुछ लिखा, आदेश किया थोड़ा बहुत और बात की एसपी सर से शायद। कि कभी जब भी मकान को कब्जे के लेकर के पीड़ित आया था, आपने थाना से भी बात की, क्या निर्देश दिए गए आपकी, उससे क्या कहा गया? मैंने उनसे कहा कि आप क्रिमिनल बैकग्राउंड देखिए जो भी शिवा यादव थे उनका, ताकि हम अच्छे से देख सकें कि क्या आगे करना है, कैसे उन्हें इंसाफ दिलाना है।